हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैरिज एक ऐसा जो है विषय है जिस पर कि जैसे ही जो है आपकी पढ़ाई खत्म होती है, वैसे ही जो है वो मैरिज को लेकर बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं। चाहे वो आपका घर परिवार हो, रिश्तेदार हो, या आस पड़ोसी हो, हर कोई जो है वो एक सवाल लेके खड़ा रहता है कि शादी कब होगी, शादी होगी कि नहीं होगी, या वो व्यक्ति जो है वो शादी करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो लोगों के मन में आते रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई बार जो है ऐसी स्थिति भी आती है कि व्यक्ति जो है वो कई पार्टनर जो है वो देखता है, देखने के लिए जाता है, बातचीत करता है। सारी चीज़ें जो हैं कई बार तय भी हो जाती हैं, लेकिन एंड टाइम पे जो है वो रिश्ता टूट जाता है। तो कई लोगों के जीवन में जो है वो कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि जहाँ पर कि कोई भी शादी का योग जो है वो व्यक्ति के जीवन में नहीं बन पा रहा होता। तो यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज रहता है कि उसको शादी करनी है कि नहीं करनी है। एक तरफ जो है वो फैमिली वालों का दबाव होता है, तो दूसरी तरफ जो है वो उसको इस दुविधा में जो है वो देखा जाता है कि जहाँ पर वो समझ ही नहीं पाता कि उसको शादी का योग है भी उसकी कुंडली में या नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम बहुत ही सिंपल और सीधे से जो है वो रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप अपने-अपने चार्ट में ये चेक कर सकते हैं कि आपके चार्ट में शादी को लेकर कोई प्रॉमिस है या नहीं है, यानी शादी आपकी होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर शादी लिखी है तो भले ही वो देर से हो, या कितने भी लोगों के जीवन में आने के बाद हो, या किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो शादी होगी। लेकिन अगर आपके चार्ट में शादी का प्रॉमिस ही नहीं है, तो ऐसे में आप कितने भी एफर्ट डाल लें पर आपकी शादी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कुछ छोटे से रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे हम स्वयं जो है वो अपनी कुंडली में ये स्थिति चेक कर सकते हैं। अगर हम जो है वो पुरुष की कुंडली के बारे में बात करें, तो यहाँ पर गुरु जो है वो व्यक्ति स्वयं होता है, और साथ ही शुक्र जो है वो उसकी पत्नी होती है। यानी फर्स्ट हाउस स्वयं का होता है और सेवेंथ हाउस जो है वो उसकी पार्टनर का होता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि शुक्र जो है वो गुरु से पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें, 11वें और 12वें भाव में अगर स्थित है, तो समझ लीजिए कि विवाह का योग जो है वो निश्चित है। यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो है वो शादी होगी ही होगी। यानी अगर पुरुष का चार्ट है और वहां पर जो है वो आपका शुक्र जहां पर भी बैठा है, तो वो गुरु से जो है वो पहले स्थान पर हो, दूसरे स्थान पर हो, तीसरे पर हो, पांचवें पर हो, सातवें पर हो, नवे पर हो, 11 पर हो या 12 पर हो। तो यहाँ पर जो है ये स्थिति जो है वो सुनिश्चित कर देती है कि आपकी शादी जो है वो भले ही देर से हो, जल्दी हो, लेकिन होगी जरूर। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वहां पर ग्रहों के अनुसार भी जो है वो निश्चित होती हैं कि सेवेंथ हाउस के लॉर्ड कौन है, किस तरीके से हैं, कहाँ बैठे हैं। तो शादी जल्दी होगी, देर से होगी, कितने समय बाद होगी, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन शादी होगी, ये यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें, तो यहाँ पर जो है अगर सप्तमेश यानी सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं, वो लग्नेश से, यानी आपके लग्न में, यानी नंबर 1 जो हाउस है उसमें जो उसके जो लॉर्ड हैं, उनसे जो है वो अगर पहले स्थान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, पांचवें पर, सातवें पर, नवें पर, 11वें और 12वें स्थान पर अगर बैठे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो शादी का होना सुनिश्चित हो जाता है, यानी तय हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की शादी जो है वो अवश्य ही होगी। तो यानी उसके लिए आपको क्या करना है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को जो है वो देखना है। साथ ही जो है वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड यानी आपके जो लग्नेश है, वो जहाँ पर बैठे हैं, तो वो सप्तमेश जो है वो लग्नेश से कितने नंबर दूर है, उसके हिसाब से आपकी शादी का प्रॉमिस जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, यानी होगी या नहीं होगी। अगर जो है वो बृहस्पति से अगर आप सप्तमेश को गिनते हैं, यानी सेवेंथ हाउस जो है जहां पर भी आपका गुरु बैठा है, वहां से अगर आप सातवां घर जो है वो देखते हैं, तो वहां पर जो भी ग्रह मौजूद है ना, वो जहां पर भी बैठा है, तो उससे आप जो है वो
जहाँ पर गुरु बैठा है वहां तक जो है वो देख सकते हैं कि वो आपके फर्स्ट भाव में पड़ रहा है, सेकंड में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है, सेवेंथ में है, नाइन्थ में, इलेवेंथ में या ट्वेल्थ में। तो अगर ये स्थिति जो है वो आपको अपनी चार्ट में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी जो है वो विवाह का योग सुनिश्चित हो जाता है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ये तीनों जो रूल्स हैं, अगर इनमें से कोई भी रूल जो है वो आपके चार्ट पर लागू हो रहा है, तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका विवाह होना जो है वो निश्चित है। यानी गॉड के साथ आपका जो है वो शादी को लेकर एक प्रॉमिस है जो आपको यहाँ पर निभाना है। चाहे वो शादी जो है वो जल्दी हो, देर से हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो शादी जो है वो होगी जरूर। अगर हम यहाँ पर जो है वो स्त्री के चार्ट की बात करें, यानी अगर हम किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो स्त्री स्वयं होती है, साथ ही मंगल जो है वो उसका हस्बैंड होता है। यानी फर्स्ट हाउस अपना होता है और सेवेंथ हाउस जो है वो उसके हस्बैंड के लिए देखा जाता है। अगर यहाँ पर जो है वो मंगल शुक्र से जो है वो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ और ट्वेल्थ हाउस में हो, तो अगर इनमें से किसी भी हाउस में अगर जो है वो मौजूद है, तो यहाँ पर आपका विवाह भी निश्चित है। यानी यहाँ पर आपका विवाह जो है वो होगा ही होगा, चाहे वो जल्दी हो या देर से हो या किसी भी जो है वो परिस्थिति में हो। लेकिन यहाँ पर आपका विवाह जो है वो ऑलरेडी प्रॉमिस है, तो इसलिए जो है वो आपकी शादी यहाँ पर जरूर ही होगी। अगर यहाँ पर आपके सप्तमेश यानी सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं, वो अगर आपके लग्नेश यानी लग्न के जो लॉर्ड हैं उनसे पहले स्थान पर हों, दूसरे पर हों, तीसरे पर हों, पांचवें पर हों, सातवें पर हों, नवें पर हों, 11वें पर हों या 12वें पर हों, तो यहाँ भी जो है वो शादी जो है सुनिश्चित हो जाती है। यानी यहाँ पर भी जो है वो आपके लिए शादी का योग जो है वो ईश्वर ने सुनिश्चित किया हुआ है। तीसरा जो रूल है उसके हिसाब से अगर गुरु से जो है वो हम गिने और उसको हम सप्तमेश जो है वो माने, तो वहां के जो लॉर्ड हैं यानी वहां पर जो भी ग्रह है उससे जो है वो अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें, 11वें, 12वें घर को जो है वो अगर हम देखते हैं, है ना, वहां पर जो है अगर गुरु बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति भी जो है विवाह को सुनिश्चित कर देती है। यानी कि गुरु से जो है वो सातवें हाउस में जो भी ग्रह है, उस ग्रह को अगर आप देखें और गिनते हुए अगर आते हैं, तो इनमें से किसी भी नंबर पर अगर आप गुरु को जो है वो पाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका विवाह जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। तो ये जो है वो सिंपल से रूल हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्त्री का विवाह किन परिस्थितियों में जो है वो निश्चित होता है और पुरुष का विवाह जो है वो किन परिस्थितियों में सुनिश्चित होता है। तो अगर आप अपने चार्ट में ये चीजें देख लेते हैं, तो उससे एटलीस्ट आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ आपकी शादी होनी है। तो अगर आपकी शादी का प्रॉमिस आपको समझ में आ जाता है, तो उसके बाद जो है शादी को लेकर एक्शन लेना आपके लिए इजी हो जाता है। उसके बाद जो एक स्थिति आती है वो ये आती है कि शादी का प्रपोजल जो है वो किस तरफ से आएगा या किस तरफ से जो है वो आपको जो है वो दबाव मिल सकता है, यानी आपको मिल सकता है या आप किसी को दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को जो है वो पसंद होता है पार्टनर, लेकिन किसी झिझक की वजह से या किसी जो है वो और स्थिति की वजह से जो है आप खुलकर जो है वहां पर प्रपोजल नहीं भेज पाते या उन लोगों को जो है वो तैयार नहीं करते। इस वजह से भी आपका रिश्ता जो है वो कई बार सिर्फ आपकी सोच में ही जो है वो रह जाता है, आप उसको अंजाम नहीं दे पाते। तो ये चीज भी जो है वो हम देख सकते हैं कि क्योंकि कई बार कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो इस ईगो में रहती हैं कि अरे हम तो लड़के वाले हैं, हमें क्यों प्रपोजल भेजना है या हम क्यों उनसे जो है वो रिश्ता मांगे। तो ये वाली चीज जो है वो आपको छोड़कर जो है ये देखना है कि यहाँ पर आपको रिश्ता भेजने की जरूरत है या उनको मनाने की जरूरत है या उन लोगों को जो है वो रिश्ता भेजने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर हम पुरुष की कुंडली में अगर देखते हैं, अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वो गुरु के पीछे हो, है ना, तो
ऐसे में लड़की पक्ष वालों को जो है वो दबाव डालना चाहिए, यानी लड़की पक्ष वालों को जो है वो बात का पहल जो है वो करनी चाहिए, ताकि वो लड़के को जो है वो तैयार कर सके, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि लड़का जो है वो अ, एकदम से जो है वो कोई जवाब देने की स्थिति में ना हो, लेकिन अगर लड़की पक्ष वाले जो है वो थोड़ी सी कोशिश करें, तो यहाँ पर जो है वो रिश्ता तय करना जो है वो इजी हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जो है वो अगर गुरु जो है वो शुक्र के पीछे हो, तो ऐसे में लड़के पक्ष वालों को जो है वो लड़की पक्ष वालों पर दबाव बनाना चाहिए, या उनके साथ जो है वो बातचीत को लेकर पहल करनी चाहिए, यानी लड़की वालों के जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद जो है वो उस चीज के लिए बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो है वो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित हो सके, और शादी को लेकर जो बातचीत है वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्थिति भी आ सकती है कि शादी को लेकर बातचीत हो, लेकिन लड़की जो है वो उस कंफ्यूजिंग स्टेट में हो, जहाँ पर कि वो शादी को लेकर कोई निर्णय ना ले पा रही हो। तो अगर जो है वो लड़के वाले जो है वो बातचीत करते हैं, या लड़का जो है वो पहल करता है, तो आपके लिए जो है वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाना जो है वो इजी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम स्त्री के चार्ट की बात करें, और यहाँ पर शुक्र जो है वो मंगल के पीछे है, तो यहाँ पर जो है वो लड़की पक्ष को जो है वो लड़के के ऊपर दबाव डालना चाहिए, यानी लड़की को जो है वो पहल करके शादी को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर लड़की की जो फैमिली है उन लोगों को जो है इस बारे में आगे बातचीत करनी चाहिए, यानी कई बार जो है वो स्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पर कि लड़का जो है वो बहुत सही तरीके से निर्णय ना ले पा रहा हो, लेकिन अगर जो है वो लड़की वाले ढंग से बातचीत करते हैं, ढंग से जो है वो उसके ऊपर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है आपकी कुछ बातें जो है वो लड़के को पसंद आ जाए, और ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ जाए। अगर मंगल जो है वो शुक्र के पीछे है ना? तो यहाँ पर जो है ये स्थिति हो सकती है कि यहाँ पर पहल जो है वो लड़के पक्ष वालों को करनी पड़ सकती है। यानी यहाँ पर अगर लड़के पक्ष वाले जो है वो लड़की से बातचीत करते हैं, लड़की की फैमिली से बातचीत करते हैं, बातों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो है वो रिश्तों को जो है वो एक सही दिशा जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि कई बार एक दूसरे को लेकर जो है वो कन्फ्यूज़न बना रहता है। कोई सोचता है सामने वाला पहल करेगा तब हम बात करेंगे, कोई सोचता है कि हम क्यों बात करें, हम मतलब सामने वाले के आगे क्यों झुकें। तो एक्चुअली ये 2 लोगों की शादी जो है, वो 2 फैमिलीज़ का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। उसमें कोई भी जो है वो छोटा-बड़ा नहीं होता है, ना ही जो है वो किसी की इज़्ज़त या किसी का पैसा किसी से कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बात रिश्तों की है, आपकी आर्थिक स्थितियों की नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आपको रिश्ते जो है वो बनाने में मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर आप बैलेंस रखते हुए जो है वो चाहे आप लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, लेकिन अगर आपको योग्य वर जो है वो दिखाई देता है, और आपको लगता है कि आपको पहल करनी चाहिए, तो आपको पहल करके उस रिश्ते को जो है वो दिशा प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जो है वो शादी के प्रॉमिस को लेकर जो है वो जानकारी, यानी एक छोटी-सी चीज़ से जो है वो आप अपनी चार्ट में ये चेक कर सकते हैं कि आपकी शादी का योग जो है वो आपके चार्ट में मौजूद है या नहीं है, और उसके बाद जो है आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।